आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं। हिमाचल में 3 दिन बारिश बर्फबारी, 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट। किसान नेताओं ने 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक देश में चक्का जाम करने का ऐलान किया। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर रहा वित्त मंत्री का जोर। 4 साल की बच्ची को समुद्र किनारे दिखे डायनासोर के पैर के निशान, वैज्ञानिकों ने किया खुलासा। वुहान के प्रांतीय रोग नियंत्रण केंद्र पहुंची WHO की टीम। बजट 2021 से झूमा बाजार। बुर्ज खलीफा के अंदर शूट होंगे शाहरुख खान की पठान के एक्शन सीन्स। समिता शेट्टी ने बॉलीवुड को बताया फेक वर्ल्ड, कहा सावधानी नहीं बरती तो हो सकता है बुरा। और लंबे समय बाद मैदान पर साथ उतरे विराट कोहली और रोहित शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया है। इस बजट से नौकरी पेशा लोगों को टैक्स में कोई राहत नहीं मिली है, जबकि करदाता यह उम्मीद कर रहे थे कि सीतारमण कोई सौगात देंगी। भले ही इस बार नौकरी पेशों को मोदी सरकार ने कुछ नहीं दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स से जुड़े कुछ अहम घोषणाएं की हैं। उन्होंने एक ओर जहां वरिष्ठ नागरिकों को राहत दी, वहीं आम आयकरदाताओं के लिए कोई घोषणा नहीं की। यह बजट इस दशक का पहला आम बजट है। बजट 2021 पहला डिजिटल बजट भी है। हिमाचल प्रदेश में आज मंगलवार से मौसम बदलेगा। 2 से 5 फरवरी तक प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के आसार है। मंगलवार को मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में मौसम साफ रहेगा। शेष जिलों में मंगलवार से ही बारिश और बर्फबारी के आसार है। मैदानों में 3 फरवरी से मौसम में बदलाव आएगा। मैदानी क्षेत्रों में 3 और 4 फरवरी को अधर चलने और बिजली गरजने के येलो अलर्ट भी जारी हुए हैं। 6 और 7 फरवरी को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान नेताओं ने 6 फरवरी यानी शनिवार को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। वहीं गृह मंत्रालय ने किसानों के प्रदर्शन स्थल सिंघू, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर इंटरनेट सेवाओं के निलंबित की अवधि मंगलवार तक के लिए बढ़ा दी है। यह जानकारी अधिकारियों ने दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट के जरिए न्यू इंडिया का खाका देश के समक्ष रखा। कोरोना महामारी की पृष्ठभूमि में अभूतपूर्व बजट पेश करते हुए सीतारमण ने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश के जरिए रोजगार सृजन पर जोर दिया है। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में कहा है कि कोविड-19 संकट के बाद देश अब तक सरकार कई मिनी बजट ला चुकी है। सीतारमण द्वारा पेश किया गया यह बजट 6 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। कोरोना महामारी की वजह से इस बार का बजट पेपरलेस हो गया। वित्त मंत्री ने एक टैब के जरिए अपना तीसरा बजट पेश किया। एक युवा लड़की ने वेल्स समुद्र तट पर डायनासोर के पदचिन्ह को खोजकर एक बड़ी खोज की है। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक लिली वाइल्डर दक्षिण वेल्स में बैरी के पास एक समुद्र तट के साथ चल रही थी। जब उसने पदचिन्ह देखा, वैज्ञानिकों का मानना है कि 220 मिलियन साल पुराने पदचिन्ह हमें बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकते हैं कि डायनासोर कैसे चलते थे। 41 वर्षीय लिली की मां सैली वाइंड ने एक न्यूज चैनल से शनिवार को कहा है यह लिली के लिए कम ऊंचाई पर था और लिली के लिए कंधे की ऊंचाई थी। और उसने कहा, डैडी देखो, जब रिचर्ड ने घर आकर मुझे वह तस्वीर दिखाई तो मुझे लगा कि यह आश्चर्यजनक है। विश्व में जहां कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 10 करोड़ 36 लाख का आंकड़ा पार कर गई है, वहीं अब तक इस महामारी में 22 लाख 39 हजार लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीच कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए चीन पहुंचे विश्व स्वास्थ्य संगठन के दल ने यहां एक प्रांतीय रोग नियंत्रण केंद्र का दौरा किया।
जो संक्रमण के शुरुआती प्रसार के दौरान प्रबंध में शामिल था। WHO के जांचकर्ताओं का दल पिछले महीने हुबेई की प्रांतीय राजधानी वुहान पहुंचा था। यह दल वुहान के उन अस्पतालों का दौरा भी कर चुका है जहां महामारी की शुरुआत में कोरोना वायरस के मरीजों का उपचार किया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी वित्त वर्ष के लिए जो बजट पेश किया उससे बाजार खासा उत्साहित है। मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट ने इस बजट को ग्रोथ और व्यवहारिक बताया है क्योंकि सरकार ने बिना किसी तरह का टैक्स बढ़ाए कंपनियों के टारगेट को बढ़ा दिया है। आम बजट में हुए घोषणाओं से उत्साहित सेंसेक्स आज करीब 2315 अंक चढ़कर 48,600 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 4.76% यानी 647.60 की उछाल आई और यह 14,281.20 अंकों पर बंद हुआ। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के करियर के लिहाज से देखा जाए तो बीता दशक उनके लिए काफी अच्छा साबित नहीं हुआ। उनकी अधिकतर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन नहीं कर पाई, मगर एक्टर साल 2021 में अपना कमबैक कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली थी, मगर इस फिल्म के साथ शाहरुख खान एक बार फिर से दर्शकों के दिल में उतरना चाहते हैं। फिल्म पठान की शूटिंग इन दिनों दुबई में चल रही है। हाल ही में फिल्म के एक्शन शूट के कुछ वीडियो सामने आए थे जिसमें जबरदस्त एक्शन शूट किया जा रहा था। अब रिपोर्ट्स के माने तो शाहरुख खान के फिल्म पठान की शूटिंग बुर्ज खलीफा के अंदर की जा सकती है। एक्ट्रेस समिता सेठी ने साल 2001 में फिल्म मोहब्बतें से बॉलीवुड डेब्यू किया था। समिता सेठी पिछले साल G5 के वेब शो ब्लैक विडोज में नजर आई थी। इसमें उनके काम को दर्शकों ने काफी सराहा। समिता भी अपने काम से खुश है। उन्हें लगता है कि उन्होंने एक व्यक्ति के रूप में विकास किया है और अपने करियर ग्राफ के लिए बहुत खुश है। समिता सेठी कहती है, मैं उतार चढ़ाव से गुजर चुकी हूँ और इसने मुझे और मजबूत बनाया है। आज मैं जो भी हूँ उन स्ट्रगल्स की वजह से ही हूँ। मुझे कोई पछतावा नहीं है। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच 5 फरवरी से चेन्नई में खेला जाना है। इस सीरीज से पहले सोमवार को टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पहली बार आउटडोर सेशन में हिस्सा लिया। टीम इंडिया और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को चेन्नई में 6 दिन के कड़े क्वारंटाइन पीरियड में रहना पड़ा। इसके बाद हुए कोविड-19 टेस्ट में सभी खिलाड़ियों के नेगेटिव आने के बाद उन्हें आउटडोर सेशन की इजाजत मिली।